हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, यानी कि सब्जेक्ट आप लोगों का सोशल साइंस है। कक्षा 10 का ये त्रैमासिक का परीक्षा का पेपर है 2024-25 का। बिल्कुल न्यू पेपर है बाबू। 24-25 का आप लोगों का न्यू पेपर है। पेपर का कोड है आप लोगों का NM01 है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर आप लोगों का 70 नंबर का है और 70 नंबर इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और हाँ, आप लोगों को बता दें, ये पेपर त्रैमासिक पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक के लिए, प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्जाम जो आप लोग देने जाते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे आप लोगों को। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ दिए गए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो ये सब जानते हैं बाबू, फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ बाबू? फ्रांस से हुआ था। हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका राइट है हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बाबू। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, यानी कि कौन सा हमारा इसका भी सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध बाबू कब प्रारंभ हुआ था, तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और कब चला था, तो 1918 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, फिर अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 1920 में जहां कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का मोहर लगाया गया था, तो कहाँ का था ये बाबू? ये नागपुर अधिवेशन था। कहाँ का था? नागपुर का अधिवेशन था। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि हिंद स्वराज, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं बाबू। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट बाबू। महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। सवाल हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। यानी कि महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, हमें यह बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था। यानी कि इसका अभ्युदय किस देश से हुआ था, तो इटली से हुआ था। कहाँ से हुआ था बाबू? इटली से हुआ था। बावाल हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज पे हमारा 8वां क्वेश्चन दिया गया, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था। यानी कि रीडर पेस्ट क्या था बाबू? एक बीमारी था। क्या था बाबू? बीमारी था। ये किसमें था बीमारी? तो ये भेड़ बकरियों और सुअरों की बीमारी थी। ठीक है, समझ रहे हो ना बाबू? ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया बाबू। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना सभी इंपॉर्टेंट है, दिमाग खोलकर सुन लो बाबू, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ, जो मानचित्रकार होता है यानी कि जो मैप वर्क होता है उसको भी आप लोग को 10 नंबर वेल कंप्लीट करा देंगे, और सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 9वां क्वेश्चन दिया गया, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। यानी कि किस मिट्टी का सर्वाधिक है, तो जलोढ़ मृदा का है। किसका है? जलोढ़ मृदा का। आ वाला हमारा 9th का राइट आंसर हो जाएगा, 9वां का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10वां क्वेश्चन दिया, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग होता है। कैसा होता है बाबू? भूरा रंग होता है। यानी कि हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, भूरा रंग होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है। यानी कि जैव संसाधन जिसमें जीवों का मतलब आवास आसन होता है, वही जैव संसाधन कहता है। मत्स्य उद्योग यानी कि मछली का पालन ही जैव संसाधन होता है। और जो इत्यादि जो जैव संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वन आता है, वन्य जीव आते हैं, कृषि फसलें आते हैं, और जो पालन पशु करते हैं वो आते हैं, इत्यादि आते हैं। ठीक है, ये वाला जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है कि शस्काबाद रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य की बात कर रहा है बाबू? तो ये राजस्थान में स्थित है। और अगर जिले की बात करता तो ये राजस्थान के अलवर, यानी कि कौन से? अलवर में स्थित है। कहाँ पर? अलवर में है। ठीक है, अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, तो उसी में स्थित है। ठीक, फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में बाबू? ये वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया? भारत में संकट ग्रस्त पादप जाति है। यानी कि कौन सा पौधा ऐसा है, जाति है पौधा का, कि वो संकट ग्रस्त यानी कि इंड होने वाला, उसको खत्म कर दिया जाएगा। कौन सा है बाबू? चंदन की जो लकड़ी है, देखो बाबू बहुत कम हो गई है। क्या है? चंदन की लकड़ी बहुत कम हो गई है, और ये इंड भी हो सकता है, यानी कि लुप्त भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है बाबू? बेल्जियम जो स्थित है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम कहाँ पर है? यूरोप एक महाद्वीप है, वहीं पर स्थित है। ठीक
ठीक है, द वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, श्रीलंका का राष्ट्र धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म देखो बाबू, राष्ट्र धर्म बौद्ध है। क्या है? बौद्ध धर्म है। और जो भारत का वो धर्म है, कोई धर्म नहीं है बाबू। ये धर्म मतलब हिंदू ना, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है बाबू, ये धर्म प्रधान देश है, यानी कि धर्म यहाँ पर नहीं चलता है, अभी तक लागू नहीं हुआ। ठीक है, 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है, सत्ता में साझेदारी का कारक है, यानी कि इसका कारक क्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों है, यानी कि विवेकपूर्णता है और नैतिकता है, यानी कि हमारा कौन सा, ये आ वाला भी सही हो जाएगा और बा वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा की है। किसकी है? हरियाणा की। हमारा कौन सा, आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला क्वेश्चन दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको औसत आय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 19 का राइट आंसर आ वाला ही होगा। ठीक है, ठीक बाबू। फिर आगे देखो क्या दिया गया है, 20 वाला लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, लास्ट क्वेश्चन नहीं है बाबू, MCQ का ही लास्ट क्वेश्चन आ गया, तो अभी और बताएंगे। अभी तो ये 20 नंबर खत्म होगा ना, तो 40 नंबर की 50 नंबर की बात रहेगी, तो 50 नंबर को भी बता देंगे, बस धैर्य बना करके बने रहो वीडियो के अंत तक। 20 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? बाबू विकसित देश, यहाँ पर समझने वाली बात है, भारत कौन सा देश है? विकासशील देश है। वो विकसित देश नहीं है, तो फ्रांस जो है विकसित देश है। ठीक है, ये विकसित हो चुका है। ठीक, और जो ये देखिए विकसित देश के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं इसको समझ लीजिए, अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, जापान आता है, जर्मनी आता है, कनाडा आता है, फ्रांस आता है, रूस आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इटली, नॉर्वे और स्वीडन और स्विट्जरलैंड आता है, इत्यादि आते हैं बाबू। इतना तो बता दी, इतना तो आएगा तो ऑप्शन में तो टिक कर देंगे ना। चलो ठीक है, तो कर देंगे पक्का। 20 नंबर बाबू होता है वेल कंप्लीट आप लोगों का। और खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, देखो जितना भी क्वेश्चन है इसको भी बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहो। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको समझिए। क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन दिया गया 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। यानी कि क्या करना है, 3 प्रवाहों को हमें उल्लेख करके बताना है। ठीक है, तो देखो और इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके भी दिया गया है, ऑप्शन आप लोगों के दिया जाएगा, किसी कोई भी पेपर हो उसमें आप लोगों को अथवा करके दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए, यानी कि 3 उदाहरण देना है। तो देखो पहले चलिए इसका आंसर बता दो, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रवाहों के नाम निम्नलिखित हैं। इसका आंसर लिखिएगा निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है। पहला है हमारा व्यापार का प्रवाह, इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालें। इसमें क्या लिखेगा कि 19वीं शताब्दी तक यह प्रवाह वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा जो लिखेगा श्रम का प्रवाह, इसमें लिखेगा क्या कि श्रम के प्रवाह के अभिप्राय क्या है, काम की तलाश के लोगों को क्या है, एक लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर क्या है, पूंजी का प्रवाह, ये तीसरा है हमारा। इस प्रकार के प्रवाह को लोग को दूर दराज के देशों में पूंजी का निवेश करते हैं बाबू। 4 नंबर वेल कंप्लीट होगा। अथवा वाला आप लोग स्वयं कर से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, इसको अथवा वाला स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर भी लिखिएगा आप लोग क्या कि दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कार्य था। क्या था, एक वर्क था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नामक एक अधिकारी के खिलाफ का कर प्रतिरोध का अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष में कराई गई अभियान के रूप में चला था। ये 4 नंबर आप लोग का बिल कंप्लीट होगा। अथवा वाला पर्यावरण में गिरावट से आप क्या समझते हो, तो इसको स्वयं से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है, हमें ये बताना है, तो इसका आंसर भी लिखिएगा। क्या आप लोग को लिखना है कि चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन है। वाणिज्य कटाई और वनों की कटाई के सरकार के नीतियों का विरोध करते हुए 1970 के दशक में प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों को गले लगाने का काम किया और पेड़ों की अपनी बाहों में लपेट कर लिया ताकि उन्हें काटा ना जा सके, इसीलिए बाबू। ठीक है, ये 4 नंबर वेल कंप्लीट हुआ। संघ और परिसंघ में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे तो हम आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं जो आप लोग को लिखना है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको भी समझिए कि प्रच्छन्न और बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा प्रच्छन्न वाला क्या कि शहरी क्षेत्रों में क्या है, शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। वहाँ भी मजदूर पेंटरों प्लम्बरों आदि रोजगार महीनों में
केवल से दिन रात ही काम मिलता है, बल्कि दिन के बेकार जाते हैं, और इस बेरोजगारी को हम प्रछन्न बेरोजगार कहते हैं। ये समझते हैं, ये वाला हो गया। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को उदाहरण देकर समझाना, तो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है, देखिए कि शहरी क्षेत्रों को लोगों की संख्या और घनत्व बहुत अधिक है, साथ ही बुनियादी ढांचा और आकार भी है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों को आमतौर पर वृद्धि लोगों या परिवारों के लिए अधिक रमणीय और आकर्षक माना जाता है, जबकि शहर क्षेत्र अक्सर छात्रों व युवाओं को पेशेवरों का आकर्षित करते हैं। ये उदाहरण देख करके आप लोग को बिल कंप्लीट हुआ बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अथवा करके क्या दिया गया था, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते, तो ये वाला भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय, ठीक। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए, यानी कि इटली का एकीकरण का वर्णन किया जाए, तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है आप लोग को, इटली का एकीकरण। इसमें क्या लिखना है कि इटली के एकीकरण की शुरुआत 1815 में वियना संधि में हुई थी, या वियना में हुई थी, ठीक है। और 1871 में रोम इटली की नई राजधानी बन गई, तब एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। और यह 2 चरणों वाली प्रक्रिया थी, पहला ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी पाना, और दूसरा इटली को स्वतंत्र राज्यों को एक ही डोमेन में शामिल होना। बाबू 6 नंबर बेल कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग और इच्छा अनुसार लिखना चाहते हैं, इसमें समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। जितना लिखेंगे उतना ही नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का रहेगा तो आप लोगों को 6 नंबर पूरा दे दिया जाएगा, और जितना बताए हैं वो मेन पॉइंट था, आप लोग इसमें भी 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता। असहयोग आंदोलन अथवा करके दिया गया, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि संसाधन का क्या अर्थ है, संसाधन का क्या अर्थ है ये बताना है, ठीक है। और फिर संसाधनों को नियोजन की क्या आवश्यकता है, ये हमें बताना है। तो देखो संसाधन का अर्थ जो होता है, इसको समझिए, शब्द संसाधनों को, संसाधनों, इसका आंसर लिखेगा कि संसाधन नियोजन शब्द संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक रणनीति का वर्णन करता है। सभी जीवों को अस्तित्व संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक सुविचारित रणनीति पर निर्भर करता है। किसी देश के आगे बढ़ाने के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन होना चाहिए। बस 6 नंबर वेल कंप्लीट हुआ। वो अथवा करके दिया गया, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए, यानी कि बताइए, समझाइए, ये कहा गया, तो ये वाला भी कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू, देखो 7वां क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। 7वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में क्यों तथा कैसे शक्ति में भागीदारी की जाती है, स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया है। विकास की अवधारणा क्या है, समानता इसमें किन घटकों में शामिल किया गया। तो देखो इसका वाला लिखिए, लोकतंत्र वाला। देखो इसमें क्या दिया गया है, लोकतंत्र वाला लिखिए। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है, और लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें से सभी व्यक्ति के समान अधिकार होता है। और एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। 6 नंबर बाबू बेल कंप्लीट हो गया, अथवा करके भी इसमें दिया गया है, तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से क्या अंतर है, इसको बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके संगठित और असंगठित क्षेत्र वाला। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट है बाबू, स्टार्टिंग में कहते हैं अब भी कह रहे हैं, ठीक है। देखो क्या दिया गया, पहला वाला बता दे, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। देखो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय आय। देखो कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष में नई सेवाओं को उत्पादित कुल धनराशि, जबकि प्रति व्यक्ति आय गणना सरकारी, सार्वजनिक और व्यक्तिगत और निजी आय को जोड़कर की जाती है, ठीक है। फिर इसके आगे लिखेगा कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण उसे उत्पन्न करने वाले सभी कारकों के योग से होता है, जबकि जनसंख्या और राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने में मदद करता है। ये वाला भी लिख करके वेल कंप्लीट हुआ, ठीक। फिर देखो बाबू, अब बात रहती है क्या, ये तो हमारा लिखित वाला तो क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, यानी कि कितना नंबर, देखो 20 एमसीक्यू का और 40 इसका, टोटल आप लोग का 60 हुआ। और रही 10 नंबर की बात, मैप की बात, यानी कि मानचित्रकार वाला भी कहते कंप्लीट कराएंगे, उसको भी कंप्लीट करा दे रहे हैं। 9वां का दिया गया, निम्नलिखित स्थानों में के दिए गए भारत के मानचित्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि इस चिन्ह डार्क के आप लोग को सर्कल द्वारा दर्शाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सभी का आंसर देख लो। वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कोलकाता, जो कि अब क्या है, उसका नाम कोलकाता हो गया, ठीक है। 1 नंबर वेल कंप्लीट हुआ बाबू, चेन्नई के पास है, इसको दर्शा दीजिएगा। वह फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कर चलाया था, अहमदाबाद, गुजरात के जस्ट गुजरात में जस्ट के बगल में है, तो ये अहमदाबाद दर्शा दीजिएगा, ठीक है। अहमदाबाद इसका नाम है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, दांडी में, गुजरात के पास, यानी कि दांडी में हो जाएगा, ठीक है, दांडी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह
स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो गिरगांव में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गिरगांव में हुई थी। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का 5 नंबर तो वेल कंप्लीट होगा ना बाबू। ठीक, फिर आगे देखो क्या दिया गया है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना। 5 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन क्या देगा, नागार्जुन सागर बांध आप लोगों को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। यानी कि इस चिन्ह तो देखो आप लोग को बता दे रहे हैं क्या क्या है, आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग चिन्ह तो समझ रहे हैं, उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, नागार्जुन जो सागर बांध है कहाँ पर है बाबू? तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। ठीक है, तमिलनाडु तेलंगाना यहाँ पर इसके पास है। ठीक है, देखो फिर अगला है कपास उत्पादन एक क्षेत्र बताइए। कपास उत्पादक गुजरात हो गया। ठीक है, फिर और बाक्साइट उत्पादन एक क्षेत्र बताइए। तो इसका उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, दोनों में से एक किसको दर्शा सकते हैं। लखनऊ का उत्तर प्रदेश के पास तुरंत दर्शा दीजिए, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लखनऊ। फिर अगला दिया गया दक्षिण भारत की एक नदी का नाम। एक नदी का नाम है गोदावरी और दूसरा नदी का नाम क्या है? कावेरी है। दोनों इत्यादि हैं बाबू। ये वेल कंप्लीट होगा ना। देखो 10 नंबर इसको भी कंप्लीट करा दिए। ठीक, तो यही आप लोगों का पेपर था क्लास 10th का। यही आप लोगों को सोशल साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर था। ये 2024-25 के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये संपूर्ण तरीके से आप लोग को बता दिया, समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है बाबू कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।